Well, नमस्कार। आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह अध्यक्षा कावा, श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्ष कावा, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मिसेस वंदना टंडन, काउंसलर, सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी सभी आरसी कावा हेड्स, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सीआरपीएफ के अधिकारीगण एवं समस्त कावा परिवार का मैं स्मिता पॉल, ऑनररी सेक्रेटरी कावा, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज हमारी संस्था द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन विषय पर वेबएक्स के माध्यम से लेक्चर प्रोग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीति और धर्म सहित विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल उसी तरह है जिसकी हमारे अपने परिवार के प्रति होती है। आज इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर हम सभी को डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है मिसेस वंदना टंडन, काउंसलर। मैं आप सभी का परिचय आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती वंदना टंडन जी से कराना चाहूंगी। श्रीमती वंदना टंडन जी, आप एक पोलाइट एवं डेडिकेटेड काउंसलर है। आपकी शैक्षिक योग्यता में आपने अनेकों उच्च स्थायी डिग्रियां जैसे बीएससी इन होम साइंस, एमए इन इंग्लिश, बीएड, एमएससी इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी हासिल की है। आपको मानव मनोविज्ञान में गहरी समझ है। इसके अतिरिक्त आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से परामर्श और मार्गदर्शन में भी पूरी कोर्स की है। आप वर्ष 2000 से अब तक टाइम्स ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एनआई के लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार्स आयोजित कर रही है। इस क्षेत्र में आपको 23 वर्षों की अधिक से अनुभव है। आपके द्वारा फैमिली काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, कैरियर काउंसलिंग, स्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम मैनेजमेंट तथा मेंटल हेल्थ एडवोकेसी में जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर काउंसलिंग प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे आज के कीनोट स्पीकर बहुमुखी प्रतिभा धनी है। समय के अभाव के कारण सभी का वर्णन कर पाना संभव नहीं है और अधिक समय ना लेते हुए मैं श्रीमती वंदना टंडन जी से आग्रह करूंगी वो अपना लेक्चर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। सब जो यहाँ प्रस्तुत है, मेरा प्रणाम। मिसेस सिंह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मीनाक्षी जी, मिसेस गोयल, जोनल हेड्स और सारे सीईसी के मेंबर्स, कावा हेड्स और सीआरपीएफ के वंडरफुल पर्सन, उनकी फैमिलीज, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं हैरान हुई कि आप लोगों ने ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज जो माननी चाहिए वो ये है कि जितना कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू अदरवाइज, इज कमेंडेबल, जिसको हम कहते हैं। और एक जवान जो आगे जाता है वो
अपनी फैमिली के बलबूते ही आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम अपने आप की बात, व्हाट इज मी, हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और हमारी तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर हम एम्पावर्ड हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज है मुझ में जो मैं स्पेशल हूँ, ये रिकग्नाइज करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और सही माध्यम से सही ढंग से उसको प्रोजेक्ट करके उसको बताना, कम्युनिकेट करना, वो बहुत जरूरी है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं ऐसे करके आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि मैं घबरा रही हूँ? ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे करके बात करती हूँ तो आपको क्या लगेगा कि ये बहुत समझ रही है, अकड़ रही है, हमसे ढंग से बात नहीं करना चाहती। तो हम जो बोलते हैं उसका मैच जो हमारी बॉडी लैंग्वेज साथ लेके चलती है वो बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं किसी से तो हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। जिस तरह से आप चल के अंदर कमरे में आते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती है। ठीक है। आप अगर दरवाजा जोर से धक्का मार के खोलते हैं तो आप उस इंसान के बारे में क्या सोचेंगे कि वो एक बहुत अग्रेसिव इंसान, एक हल्के से धीरे से दरवाजा खोलता है कोई घबराए हुए तौर से, वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि अननोन टेरिटरी में जा रहा है या आगे बढ़ रहा है जहां पे काफी अनसर्टेनिटी है, नॉट कंफर्टेबल, तो वो हम मान सकते हैं। अग्रेशन, अग्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें हमें बहुत गुस्सा होता है, हम किसी चीज से ना खुश होते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हमारी उभर के आती हैं क्योंकि हमारी सोच कैसी है, वो ज्यादा बोलती है बजाय इसके कि हम मुंह से क्या बोलते। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगी कम्युनिकेशन इज लिंक्ड विद योर थिंकिंग एंड योर थॉट्स। सो जैसे आप सोच रखते हैं वो आपकी लैंग्वेज में निकल के, मान लीजिए मुझे मैम पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बहुत गुस्सा। अब मैंने क्या किया, मैं आपसे बात कर रही हूं पर धीरे से मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि पता चल जाएगा मैम को कि मुझे गुस्सा हो नहीं रहा है। पर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल। तो हमें अपने आप की सोच को कंट्रोल में रखना है सबसे पहले क्योंकि बहुत खतरनाक सिचुएशन निकल के आ सकती है। ठीक है। तो अब सोच हमारी कैसे आती है? कभी कुछ गड़बड़ करते हैं तो क्या होता है, एक अंदर से एक आवाज आती है मत करो, या सही नहीं होगा, या क्यों किया, होता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, हमारी फैमिली है जिसको हम संस्कार भी कहते हैं, ठीक है, वो सब हमारी सोच को मॉडिफाई करते हैं, चैनल करते हैं और उसको ढालते हैं और काफी कुछ हम दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सोचूंगी कि मैंने आपको एक गोला दिखाया, ऐसे करके एक गोला दिखाया, तो मैं आपको बोलती हूँ उससे कुछ बनेंगे। जिसको बहुत भूख लगी होगी ना वो एक सेब बना देगा, जिसको घूमने की इच्छा होगी वो एक ग्लोब बना देगा। ठीक है। तो हमारी जो सोच है और हमारी वैल्यूज है हमारे बिहेवियर में निकल के आती। तो अपने आप को कैसे ढालना है, एम्पावर करना है कि हम जो बोले वो किस तरह से बोले, दुश्मन बनाने के लिए या दोस्त बनाने। देखिए कोई भी हो वो ये नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई बुरा सोचे या मेरे से कोई गुस्सा हो या मेरे से दोस्ती ना। We want to win friends, हमें लोगों को जोड़ना है, हटाना है। तो हमारी सोच हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है। We always go with the intention कि मैनकाइंड बहुत अच्छा इंसान, तभी दुनिया चल रही है ना। देखिए इतने सारे लोग एक साथ पानी शेयर करते हैं, हवा शेयर करते हैं,
एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, लोग भागते हैं हेल्प करने के लिए। हालांकि अभी थोड़ा सा मैं इस बात पे थोड़ी सी सोचती हूँ कि वीडियो ज्यादा जल्दी बनता है बजाय हेल्प देने की, पर फिर भी हेल्प मिल जाती है। पर अगर एक शूटिंग होती है तो वो हेडलाइंस होती है, क्योंकि वो अनयूजुअल। तो जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो इच्छा हमने अंदर से आनी चाहिए, तभी वो आगे आप ले जा सकते। और उसके लिए हमें क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर कुछ चीज नहीं अच्छी लगी तो बजाय इसके कि मैम को पैसिव एग्रेसिव जिसको हम कहते हैं किसी ढंग से इनको बताना, अगर मैं इनकी तरफ मुंह कर करके और बड़े आराम से पूछती हूँ, मैम मुझे लग रहा है, मुझे, ठीक है, आई यूज आई सेंटेंसेस, मुझे ये लग रहा है कि आप जो है मुझे लाइक नहीं। तो अब मैम क्या कहेंगी, वो शी हैज अ राइट कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे ले, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन क्लियर रखना, ये चैनल खोल के रखना, हमेशा ये नहीं सोचना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दैट फियर ऑफ जजमेंट हमें रोकता है कि अगर मैंने मान लीजिए उसके लिए जाकर के कुछ कर दिया तो लोग क्या कहेंगे कि मैं चमचागिरी कर रही हूँ या मैं बहुत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हूँ। उस सोच से अपने आप को निकालिए। जो आप सोचते हैं वो ही सही है, जो दूसरे सोचते हैं आपके बारे में वो इम्पोर्टेंट नहीं। तब जब हम एम्पावर्ड है, हमारे में सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, जिसको हम कहते हैं हमारे बारे में हमारे को एक अच्छा ओपिनियन है कि हम भी एक अच्छा इंसान है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमें क्षमता है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत जरूरी। और आप जब फ्लाई करते हो, प्लेन में कभी जाते हो, तो एयर होस्टेस आपसे क्या कहती है, जब प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मास्क अपने आप को दीजिएगा, फिर इधर उधर मदद करने की कोशिश करें। तो वो मास्क खुद को देना, खुद को एम्पावर करना, खुद की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम में अपने में नहीं है तो हम आगे किसी को क्या हेल्प कर सकेंगे। हमारे को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हमारे हाथ भी नहीं चलेंगे, पैर भी नहीं चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग भी आगे बढ़ के अपने आप को पहचानिए और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पकड़िए। अब कोई है जो बहुत अच्छे बढ़िया बनाती है, कोई है जो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है, कई लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं, तो उसको आगे लेके जाइए, ठीक है। तो अपने आप को पहले पहचानना है और उससे हमने आगे। अब जब हम बात करते हैं अपने से निकल के, तो हमारे इर्द गिर्द क्या नजर आता है, हमारी फैमिली। और फैमिली में जो सबसे पहला हमारे पास जो जिसको कहते हैं रिलेशनशिप या रिकग्निशन या एक्सेप्टेंस होती है, एक बच्चा माँ को देखता है। पैदा होते ही पहले किसकी देखता है, माँ को देखता है। और हर चीज के लिए माँ के आगे रोता है, चिल्लाता है, पकड़ता है। तो वो एक रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको आप कैसे आगे लेके जाते हैं, आप समझ भी नहीं सकते हैं कि उसकी रोल कितना इम्पोर्टेंट है दुनिया में। देखिए, एक बच्चा जो आपकी हर बात मानता है, ठीक है, और वो एक सिचुएशन में आता है जहां पे उसको एक मुसीबत होती है। मान लीजिए छठी क्लास में, 7वीं क्लास में उसको एक बीड़ी पकड़ा दी जाती है कि भैया ट्राई करिए, आप तो नहीं है, तो वो क्या करे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा। सो हमको ये रिलेशनशिप को जोड़ते हुए भी छोड़ना। So I'm talking about the most important relationship, which is a mother and a child, जो शुरुआत जहां से होती है। अब फिर हमारा परिवार फैल गया, बच्चे की शादी होती है और सडनली उसकी फैमिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है उसकी जिंदगी। और फिर हमारा जो है दायरा थोड़ा सा बड़ा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि ठीक है, माँ की रिक्वायरमेंट्स, माँ की वांट्स, माँ की डिजायर से हट करके, या बच्चे की जब मैं उसको दूसरी तरफ से बात करती हूँ, तो वो बढ़ के अब
वो लोगों में बढ़ती जाती है। पहले वाइफ आती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर वाइफ की फैमिली आती है, आपकी भी फैमिली, और फैमिली बढ़ते बढ़ते चाचा नाना, यू कैन यू सी दैट एक छोटी सी शुरुआत से कैसे हमारा दायरा बड़ा बनेगा। अब ये बताइए, जिस तरह से आप अपनी माँ को ट्रीट करते हैं, क्या आप बाकी सदस्यों को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं? नहीं। हर एक का रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं ना, हर एक का इंडिविजुअल कनेक्शन होना चाहिए। तो जब हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आपको कैसे फायदा होगा इससे, ये सोचने की बात है। आपकी रिलेशनशिप अगर आपकी वाइफ के साथ अच्छी है या आपके हस्बैंड के साथ अच्छी है, तो जिंदगी कितनी बढ़िया निकलती है। पर रियलिटी ये नहीं है। इट्स ऑलवेज खट्टी मीठी, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मोमेंट्स, कुछ नई मोमेंट्स। तो उस सबको मायने रखते हुए यू शुड हैव द स्किल्स, आप में स्किल्स होने चाहिए कि आप उसको रिजॉल्व कर सकें, उसको संभाल सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। सो दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर योर चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप माँ बनते हैं तो आपकी बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर उस वक्त आप अपनी सास को या अपने हस्बैंड को या अपने रिलेटिव्स को नहीं भूलते हैं। सब चीज संग संग चलती है। एक माँ को भी सिर्फ 40 दिन दिए जाते हैं बच्चे के साथ, उसके बाद आपको भी कहा जाता है कि आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि आई नो कि सीआरपीएफ फैमिली से आपको मिलता है, और यहाँ आपके माँ बाप सिर्फ आपके माँ बाप नहीं होते हैं, आपकी यूनिट के जो हेड्स होते हैं वो भी आपके माँ बाप बन जाते हैं, भाभी बन जाती हैं, पड़ोसन, चाची बन जाती हैं, दादी बन जाती हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ क्या है? वो आपको क्यों माने? देखिए, कभी भी वन वे स्ट्रीट में चलती नहीं है, आपको दो तरफा रास्ता रखना पड़ता है। और कई बारी कई देने वाला हाथ बड़ा होता है, कई बारी लेने वाला बड़ा होता है, और वो भी सिचुएशन के ऊपर होता है। ठीक है, जब रिपोर्ट कार्ड आनी होती है तो बच्चा ही लाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, पर जब खाना देना होता है तो आपका हाथ बड़ा होता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, और ये खाना पटक के देना, या मुझे ये करना पड़ रहा है, या ये मेरी जिंदगी है, जब हम वो चीज गुस्से से करते हैं तो वो चीज कैसे होती है, सोचने के लिए। अगर आप एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर मक्खन लगा के प्याज से देते हैं तो वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है, बजाय इसके कि 56 भोग बना करके आप सामने। तो जो चीज करनी है वो दिल से करनी, ये सोचना कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, वो मान के नहीं चलना। अब हम फैमिली से थोड़ा हटके बाहर निकलते हैं, और फिर तो अब हमारा क्या आया? नेबरहुड। अब नेबरहुड में मैं दो दो चीजों की बात करूंगी, एक तो रिलेशनशिप्स की और एक फिजिकल एनवायरनमेंट की। कई बारी क्या मन करता है, हमारा घर तो बिल्कुल साफ है, झाड़ू मारा और गेट के बाहर कचरा। टेम्पटेशन बहुत होती है, कौन उठाएगा, कैसे करेंगे। पर ये जो प्रकृति है ना, वेरी अनफॉरगिविंग, उसने सारा कुछ सोचा। तो वो जो कचरा आपने बाहर भेजा, वो धूल मट्टी से छोटा छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, ब्रेक्स ब्रेक्स ब्रेक्स, और वो इतने छोटे पार्टिकल्स बन के आप ही के नाक में घुसेगा, उड़ करके वापस। सो जो चीज आप देते हैं वो वापस आती है। तो not only do you have to look after the relationships, but physical environment भी conducive रखनी होती है। बल्कि यहाँ पर 2 मिनट रुक करके मैं ये भी बोलूंगी कि जब आप अपना घर रखते हैं तो उसको इतना बढ़िया रखिए, इतना बढ़िया रखिए, जिसको कहते हैं ना, घोंसला इतना गर्म और नरम होना चाहिए कि जब चिड़िया उड़ भी जाती है वो लौट के वापस आती है। तो अगर हम घर में कलेश करते हैं, टोका टाकी ज्यादा करते हैं, घर को साफ नहीं रखते हैं, उधर गंदगी फैलाते हैं, खाना अच्छा नहीं बनाते हैं, बेमन से बनाते हैं, कभी नमक डाला कभी नहीं डाला,
जो बन गया सो बन गया, बस दे दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके लोग जो डिपेंडेंट है, सदस्य हैं, पड़ोसी हैं, परिवार वाले हैं, वो आपके पास आना ही नहीं चाहिए। और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में वो बाहर भागे। ये ना बहुत मजेदार बात, जो अभी जो मैं इंटर्नशिप कर रही थी, वेस्ट गई थी, वहां पे भी थोड़ा काम किया है। वहां पे ये देखने में आया कि जो पेरेंट्स जो थे, कई बार बूढ़े हो जाते हैं, भाई घर तो आपको सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, छत भी आप खुद रिपेयर करते हैं, नहीं तो आप इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो जो माँ बाप है वो बच्चों के घर आने का वेट करते हैं कि वो आएंगे तो ये सब करेंगे। और बच्चे कहते हैं हमारे पास 15 दिन छुट्टी है साल में, हम प्लीज ये सब काम नहीं करना चाहते। तो वो बहाना ढूंढते हैं कि उससे कहीं किसी तरह से निकल आए और अंदर जाकर के ये काम ना। तो वी हैव टू मेक आवर एनवायरनमेंट सो गुड। अब मान लीजिए आपके हस्बैंड पोस्टेड है बाहर, घुसते क्या हुआ है, जैसे घर में घुसे तो माँ अपनी तरफ से शुरू हो गई, वाइफ अपनी तरफ से हो गए, बच्चे अपनी तरफ से, और सबकी सब क्या बता रहे हैं उसे कि कितनी दुखे हैं सबकी। तो क्या वो ऐसी एनवायरनमेंट में आने चाहिए? आप क्या ऐसी एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं? तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, नेबरहुड की बात करेंगे। अब यहाँ सोचते हैं कि नेबरहुड में हम कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप झाड़ू उठा के पूरी सड़क साफ, कुछ हर्जा नहीं है उसमें। अगर गंदी दिख रही है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी उठा के आराम से कर सकती, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। कोई भी काम बड़ा या छोटा आपको मालूम है, आप लोग खुद ही करते हैं, नहीं होता है, ठीक है। उसको किस ढंग से हम करते हैं, हाइजीन को मान्यता रखते हुए करते हैं, तो वो सब चीजें फर्क पड़ता है। बट सब चीज में किस तरह से हम हेल्प करते हैं, पर यहाँ पर जबरदस्ती हेल्प करना भी एक इश्यू। मान लीजिए एक है जो डिफरेंटली एबल्ड है, वो विजुअली थोड़े से इम्पेयर्ड है, रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं हो रही है, खड़े हैं वहां पे रोड क्रॉस करने के लिए, वेट, अपनी छड़ी उठाई, आप आगे पीछे कूद रहे हैं, वो घंटी बजाते हुए निकल जाते, और आप क्या कर रहे हैं, उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लाइए मैं मदद कर देती हूँ, मैं बहुत अच्छी नागरिक हूँ, आई फील वेरी गुड अबाउट इट, और मैं अपने बारे में बहुत अच्छा फील करती हूँ, तो चलिए आपकी मदद करती हूँ। देखिए वो एक सेवा नहीं, वहां आपने क्या किया है, उनको एक ठेस पहुंचाई, चोट दी, बिकॉज वो खुद अपने बलबूते वो करना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि गाड़ी आ रही है जो उन्होंने नोटिस नहीं की है और वाकई में ही एक सिचुएशन है जो कि एक्सीडेंट हो सकता है, देन प्लीज स्टेप इन, तब तो आपको मदद करनी ही करनी है, पर जबरदस्ती हेल्प करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, आई बिलीव इट वेरी स्ट्रांगली कि आप मछली ना दे करके फिशिंग सीखें, ठीक है। आप ये कहते हैं कि मैंने क्रॉसिंग पे 10 रुपए भिखारी को पकड़ा दिए, ठीक है। आई विश ये ओपन फोरम होता जहां मैं आपसे पूछ सकती कि सही किया कि गलत किया। आपको क्या लगता है कि आपको क्या देना चाहिए था? अगर आपका वाकई मन कर रहा था तो गिविंग बिस्किट्स, बनानास, एप्पल्स, कुछ ऐसी चीज जो कि उनके यूज में हो सके, रादर देन गिविंग देम मनी और उनको ये सिखाना कि कितना अजीब सा तरीका है ये व्यवसाय। सो जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं उसको भी बड़े सोच के करें, ये नहीं कि जबरदस्ती हर चीज में मतलब आपकी इंटेंशन अच्छी है, ये हम मान के चल रहे हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका बहुत नरम दिल है, आप हेल्प करना चाहते हैं, बट किस तरह से करना है वो दिमाग से भी इस्तेमाल, थोड़ा सोच के। इसी तरह से जब हम बच्चों का होमवर्क कर देते हैं, बहुत टेम्पटेशन होती है ना, कल मैम से सुनना पड़ेगा, कल मुझे जाके कलेक्ट करना है बच्चे को, होमवर्क करना है, देखिए जाने दीजिए, एक दिन डांट खाने दीजिए। आपने तो एक दिन कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, एक पैटर्न जिसको हम कहते हैं ना, एक सोच बन जाती है बच्चे की कि मैं इसी तरह से आगे काम करूंगा, कितना मजा आएगा, मम्मी काम कर रही है, मैं ये नहीं कर रही, ठीक है। तो
जब हम हेल्प करते हैं नेबरहुड में तो उसकी रिक्वायरमेंट देखनी बहुत जरूरी है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो पूछ लीजिए भाई आपको आटा चाहिए या चावल चाहिए, ठीक है। आपको अपनी पसंद का कपड़ा देना है, उनसे भी पूछ लीजिए कि उनको क्या पसंद है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर चीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। अब ई रिक्शास की भी बात करते हैं हम कि बहुत खुश हैं हम लोग, पर बैटरीज आर एन इशू, ठीक है। तो हर एक चीज की तोल मोल करके वो करके और फिर अपनी स्किल से मैच करिए। मान लीजिए कि मैं जो हूँ किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, कैसे हेल्प करूंगी? मैं मैथ्स मेरा अच्छा है, तो मैं पड़ोसी जो मैं देख रही हूँ कि बहुत मुश्किल में है, वो क्या कहते हैं, लेडी बहुत परेशान है, तबियत ठीक नहीं है, होमवर्क नहीं करा पा रही है, पढ़ा नहीं पा रही है, तो आप वॉलंटियर करिए कि आप कहेंगे कि ठीक है मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, आप भी भेज दीजिए, तो हम बैठ के मैं दोनों को देंगे। सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, ठीक है। बजाय इसके कि नहीं जी मैं आपके बैठ के आपकी बात सुनती हूँ, वो भी जरूरी है, बट ढंग से, प्यार से, सोच से, समझ से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज्यादा जरूरी। जब हम गुरुद्वारे जाके, मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि कार सेवा हम सब जानते हैं, ठीक है। आप लोग भी गुरपुर पे जाते हैं, वहां पे लंगर खाते हैं, आप देखते हैं कैसे अब बन रही होती हैं रोटियां, कैसे कैसे लोग जाकर के वहां पे करते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे पे जाएंगे आप तो देखेंगे कैसे अच्छे अच्छे लोग लाइन में लगे हुए हैं आपके जूते उठाने के लिए। तो आपको लगता क्यों नहीं करते? सोचिए थोड़ा सा, वाकई में क्या मेरे सर एक एहसान है क्योंकि मेरा जूता उठाया है, या आपको लगता है कि उनमें अपने आप में भी एक अच्छी फीलिंग अपने बारे में है? जब हम किसी की मदद करते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को ही हेल्प करते हैं। कैसे? जब आप कुछ अच्छा करते हो तो व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? आप अपने बारे में बहुत अच्छा फीलिंग आप में आने लगती है। आपको लगता है कि मैं कितनी बढ़िया हूँ, मैं कितनी जिसको कहना चाहिए आई एम सो ग्रेट, आई एम सो गुड, आई एम सो परफेक्ट। एक जिसको कहना ना अंग्रेजी में हेलो बोलते हैं ना, जिसको एंजल के आसपास, वो एक फीलिंग होने लगती है, चाल ही बदल जाती है। बहुत अच्छी फीलिंग और लाइए उसको, समथिंग ब्यूटीफुल। और ये नहीं है कि आप जाके गुरुद्वारे में ही सेवा करें। मान लीजिए आपके अनबन हुई है किसी के साथ, फैमिली मेंबर से, और लग रहा है वो भी परेशान है, एक गिलास पानी का देना भी एक अच्छी फीलिंग। तो बेसिकली इंसान को अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, नर्चरिंग इंस्टिंक्ट, उसको अगर आप जागरूक रखेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है, खुद ही का मन करेगा, ठीक है। अब नेबरहुड से हटकर हम देश की बात करते हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि इतने सारे कल्चर्स, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे लोग, इतने सारे रिलीजन्स, इतनी डाइवर्सिटी, लंबे छोटे गोरे पतले मोटे सब तरह के इंसान आपको मिलेंगे। कोई ये नहीं है यू नो somebody is very fair, somebody is very dark, but everyone's beautiful। अगर मैं आपको शॉपिंग लेके गई तो क्या आप लोग सब क्या एक ही टी शर्ट उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि सबकी चॉइस है। तो डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। जो मेरे पास है वो मेरे लिए बेस्ट है, जो आपके पास है वो आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिलीजन के बारे में भी बोलूँ, प्रार्थना के बारे में बोलूँ। देखिए ऊपर सब एक है, ये बंटवारा हम कर रहे हैं, ठीक है। इधर खींचातानी उधर खींचातानी, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। अ गुड ह्यूमन बीइंग एक गुड यू, ठीक है। और जो मेरा, मैं कहती हूँ अफेयर, मैं कहती हूँ उसको, जो भगवान के साथ है वो मेरा बहुत प्राइवेट और पर्सनल है, ठीक है, और बहुत स्वच्छ है, और उसको मान के मुझे रिस्पेक्ट करना है। और दूसरे का जो सिमिलर इक्वेशन है उसके साथ, अब ऊपर वाले के साथ, वो भी हमें रिस्पेक्ट। आई लव एंड रिस्पेक्ट माइंड, पर मैं आपको आपके रिस्पेक्ट करने के लिए भी बहुत करना। ये टॉलरेंस होना
जब हम करना शुरू कर देंगे तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये दुनिया हो जाएगी, दूसरे की जगह है। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं और हम एक्सीडेंटली किसी को धक्का मार देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हो ना, आई होप यू डू इट। ठीक है, हम क्षमा मांगते हैं, हम हाथ जोड़, ठीक है, और वाकई गलती हुई है हमसे, क्योंकि हमने दूसरे की स्पेस ली है, और इसमें हम बड़े या छोटे नहीं। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, बिग थम्स अप। ठीक है, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। गलती करके मानना और उसको सुधारना सबसे बड़ा इंसान कर पाता है। उसमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, और बहुत कम लोगों में। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, जब लोग सॉरी कहते हैं, मैं बच्चों के साथ देखती हूँ बहुत मजे से, ठीक है फिर से मत करना, नहीं होने दे रहा अगली बार। हाँ, आपकी देखिए, गलती थोड़ी सी आपकी भी थी। ताली बजती है ना तो दो हाथ से बनती है, चाहे दूसरा आके वहां खड़ा हुआ था, रास्ते में तो खड़ा था, ये तो हाथ तो जा रहा। तो कभी भी अहंकार नहीं। ठीक है, जब हमारा अहंकार, हमारी ईगो हमसे बड़ी हो जाती है, तब बहुत मुसीबत शुरू होती है। आप जो है वो आपसे कोई ले नहीं सकता और आपको कुछ दे नहीं सकता। यू आर दी अल्टीमेट। आप अपने आप में सबसे बड़े अपने लिए। और देखिए, दो तरह का हाथ होता है, एक ऐसे वाला, एक ऐसे। और सब किसको ढूंढते हैं? आप सोचिए, ऐसे वाले को ही ढूंढेंगे ना, ऐसे वाले को नहीं ढूंढेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द भीड़ बनी रहे, आपको लोग लाइक करें, आपको माने, तो आप कैसे बनना चाहते हैं? ऐसे बनना चाहते हैं, ऐसे बनना चाहते हैं, ये सोच आपको मान के चलिए। और देश में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ जून में थे, मई में थे दिल्ली में, बोलना भी बेकार है जो हालत हुई है सबकी। आप यकीन मानेंगे, मैं वापस आई हूँ, मेरे पौधे काले रंग के थे, काले रंग। कभी मैंने ऐसे जले हुए पौधे नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सोशली एनवायरमेंटल अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें, पंखा बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, एसी जब जरूरत हो तब चलाइए। ठीक है, थोड़े पेड़ पौधे लगाइए। जितना आप प्लास्टिक कम यूज करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जो कुल्हड़ होते हैं, हम लोग कहते हैं कुल्हड़ बहुत अच्छे हैं, पर अगर वो बेक्ड है तो वो नहीं सही। अनबेक्ड होने चाहिए, कच्चे होंगे, कच्ची मिट्टी पर, तब एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। देखिए, जब मैं छोटी थी तो नाना नानी के घर जाती थी, तो मेरी मासी ने मुझे एक दोना बनाना सिखाया। बड़ी से पत्ते को लिया उन्होंने, थोड़ा सा मोड़ा, उधर ही से सूखी टहनी तोड़ी और उसको जोड़ दी, और कहा कि कटोरी नहीं इस्तेमाल करके फल इसमें इकट्ठे करो। तो ये छोटी अवेयरनेस है जो आप अपने बच्चों में जागरूक कर सकते। और आप लोग रहते ही खुले एनवायरनमेंट में हैं, नेचर के बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसको किस तरह से आप लुक आफ्टर कर सकते हैं वो जरूरी है। अगर आप सारी मछली खा गए और ब्रीडिंग के लिए कुछ नहीं छोड़ा तालाब में, तो आपको मालूम है ना क्या होगा। तो हमें जो कुछ हमें मिला है उसको हमें संभालना है। और देखिए, हम क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए आगे, और पूर्वज हम होंगे, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए क्या बचेगा? क्या हवा बचेगी, क्या पानी बचेगा, क्या पेड़ पौधे बचेंगे, खाना बचेगा, मिलावट बचेगी? तो उस सब को मान्यता देते हुए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनवायरनमेंट को भी कुछ वापस दें। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। देखिए, आप लोग के पास, हम लोग चॉक और स्लेट यूज करते थे, ठीक है, पेपर मत यूज करिए।
अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, वहां पे भी एक छोटी सी बात आपसे करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। देखिए, दूध पीना अच्छा है, ठीक है, आपके लिए दूध बहुत अच्छा है, आप पी रहे हैं, पर अगर आप पूरी बाल्टी पी जाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ है ना। और जिस तरह से आप पीते हैं वो भी जरूरी है। तो जो चीज आपके पास है, यूज सोशल मीडिया भी आपने जो यूज करना है उसको बड़ा इफेक्टिवली यूज करना है, लैंग्वेज सीखने के लिए यूज करनी है, गेम्स खेलिए जो आपको साइंस सिखा रहे हैं, आपको मैथ सिखा रहे हैं। अगर आप खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके बच्चे किताबें लाते हैं, फर्स्ट में जब वो जाते हैं तो आप भी पढ़ना शुरू करिए उनके साथ, ठीक है। तो क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है। और मैं मानती हूं कि अगर बच्चे को समझ नहीं आती है तो क्लास में कितनी मुश्किल होती है, कितनी संकट होता है, ये आप लोग हैरान होंगे। देखिए, मान लीजिए मैं आपको मलयालम नहीं आती है और मैं आपको पूरा लेक्चर मलयालम में सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, दे रही हूँ, तो आपको क्या होगा, कितना कष्ट होगा, एक हेल्पलेस फीलिंग होगी, क्योंकि उसके बाद एक टेस्ट भी है जिसमें आपको आंसर्स लिखने। तो हम उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। आपको भी अपने आप को वापस जाकर के, द फर्स्ट सेल्फ की बात मैंने करी थी, हम वही जाकर के रुकेंगे और कहेंगे कि ये चलना जरूरी है। अब लेट अस टॉक अबाउट द वर्ल्ड। यस, द वर्ल्ड, बाउंड्रीज आर शिफ्टिंग। जब मेरे पूर्वज जो थे बाहर जाना चाहते थे तो वो पानी के जहाज से जाते थे, और कितने महीने लगते थे पहुंचने। जब आप अब बात करते हैं तो आप यहाँ से वहां एक डायरेक्ट फ्लाइट 14 घंटे 15 घंटे, अगर आप श्रीनगर पोस्टेड हैं और आपको जाना है चेन्नई तो आपके 2-3 दिन निकल जाते हैं ट्रेन में, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स अब शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक। और वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, दुनिया का कल्चर हमारे यहाँ आने लगा। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम नूडल्स, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, जब फर्स्ट टाइम नूडल्स टेस्ट करी थी तो बाप रे, अंदर ही नहीं गई थी, बहुत अजीब सा टेस्ट लगा। और अब तो बच्चा पैदा होते ही क्या मांगता है, मैगी। और मोमोज किसकी दादी को बनाने आते हैं या किसकी नानी को बनाने आते हैं। तो हम जब कुजीन को ले रहे हैं, सब कुछ जो चीज अच्छी होती है उसको ले रहे हैं, तो बाकी सभ्यताओं से जो चीज हमको उठानी है वो लीजिए। पर आई एम गोइंग बैक, जो मैंने बात आपसे करी थी कि जब हम हेल्प भी करते हैं किसी को तो हमको किस तरह से करना है, ये मान के करना है कि उसको वाकई जरूरत है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट। मैं रोज होमवर्क बच्चे का करूंगी, क्लास में जाके टीचर कहती वाह वाह कितना आदर्श बालक है, पर रिजल्ट क्या होगा। एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यू नो, आई वाज इंटरव्यू ले रहे थे हम लोग, जो टाइम स्कॉलर्स के लिए इंडिया लेवल। तो 12वीं के बच्चे थे और एक बच्चे से पूछा कि आपकी सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है। तो उस बच्चे ने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, मैम मैं टोटली ऑनेस्ट, कंप्लीटली ऑनेस्ट। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप बहुत बढ़िया बात है, बट आर यू श्योर। तो उसने कहा यस मैम, बिल्कुल श्योर। मैंने कहा ये बताइए, जब एग्जाम होता है तो आपके आगे वाला, आपके पीछे वाला आपको धक्के मार के आंसर नहीं पूछता है। तो आप हैरान हो गए, उस बच्चे ने मुझे क्या कहा, कहता मैम दैट इज ग्रुप वर्क, दैट इज हेल्पिंग माय फ्रेंड। तो मैं चुप होके पीछे बैठ गई और मैंने कहा सच्ची 2 मिनट सोचो इसके बारे में। अब क्या है, आपका जो फ्रेंड, जो आप जिसका रोल नंबर आपके आगे है और आपके पीछे, उसने क्या करा, पढ़ना बंद कर दिया। आंसर तो मिल जाएगा, पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, कोर्स करना पड़ता है ना। तो वो बच्चे ने पढ़ना शुरू बंद कर दिया। अब क्या हुआ, शफलिंग हो गई अगले क्लास में, और वो जो उसका सपोर्ट सिस्टम था वो गायब, हट गया। अब जो नंबर जो आते थे अब आने लग गए सिंगल डिजिट। तो आप क्या उस बच्चे की मदद कर रहे हैं या उसका कबाड़ा कर रहे हैं, ये आपको सोचना। तो जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। बट हाँ, ये बच्चा हेल्प कर सकता था। कैसे? क्लास में पढ़ा के 10 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा सकता था कि अच्छा ये सम तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा। तो वो बच्चा सोचते हुए वापस गया। एंड आई डोंट नो अगर वो आज भी कहता है कि आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट। और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी किसके लिए चाहिए? हमको अपने आप से। कई बारी हम कुछ कर बैठते हैं और उसके लिए भी थोड़ा क्षमा देना अपने आप को, forgive yourself is also very important। देखिए, ना तो हमारी आंखें पीछे हैं, ना हमारे कान डायरेक्टेड है पीछे, सब कुछ आगे। ठीक है, अगर पीछे गलती भी हुई है वो पीछे है, आगे बढ़ना। आगे क्या करना है वो हमें सोचना। हम क्या सोचते हैं अपने बारे में वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक कॉन्शियस बैठी है, एक आत्मा है जो हमें सही बताती है। जब हम उसको पुट पुट के अच्छे से धकेल देते हैं ना अंदर, तब प्रॉब्लम। और किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो जरूरी। अब वही चीज है, एक जीब्रा को देखते हैं, एक जानवर है ना जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है। और हम अगर पूछे कि व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं या ब्लैक के ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, आज तक कोई समझ नहीं पाया। अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? सो परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं, हर एक चीज का जो चीज देखता है कोई अलग होता है। पर यहाँ पर आपने अपनी समझ से जो सबसे बढ़िया था वही किया, और वही रेलेवेंट है, वही। राइट? अच्छा, आई बिलीव आप लोग के कुछ सवाल भी हैं, राइट सर, मैम? अभी हम Q&A में जाएं, अभी की हमारे पास और टाइम है। क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं लोग? We are not doing that. ओके, सो आप लोग में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो आई कैन टेक इट अप, अगर है तो। सर आप लोग भी हैं यहाँ, अगर नहीं है तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ। ठीक है, you have another 5 minutes में? Yeah, sure. ओके, सो यहाँ पर छोटा सा पेरेंटिंग के ऊपर भी मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, आप एज पेरेंट्स, आप जो है ये देश की का फ्यूचर डिसाइड, यही लोग हैं बड़े होकर के जो देश को चलाएंगे, सारे सेक्टर में अपनी जगह जाके बढ़ेंगे। 18 साल तक आपका बच्चा आपके साथ है, उसके बाद वो दुनिया का, वो आपके तरफ से निकल जाता है और वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये मानना जरूरी है। आपके पास दिया गया है परवरिश करने के लिए, पालने के लिए, और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, जिस प्लांट को हम पानी देते हैं वही ग्रो करता है, वही पनपता है और वही बड़ा होता है। और जिसको हम पानी देना बंद कर देते हैं उसका क्या होता है? वो मर जाता है ना। तो बच्चे की क्वालिटीज भी, क्षमताएं भी बिल्कुल ऐसी हैं। अगर आप बार बार अपने बच्चे को कहोगे तुम लेजी हो, तुम ये कर ही नहीं सकते हो, तुम ये भाग ही नहीं सकते हो, तो वो क्या कहेगा? जी मैं तो ऐसे ही। हम किस पौधे को पानी दे रहे हैं? ये वाले। तो आप जब अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो उनको बहुत रिस्पॉन्सिबली और सोच समझ के करिएगा। देखिए, कभी आप मैच देखते हैं ना, उसमें ये क्या होता है? टाइम आउट, है ना? तो आप भी अलाउड है। हर एक चीज का जवाब कभी नहीं देना है, हर एक चीज को तुरंत ही साइन नहीं करना है। हाँ, दुश्मन के आगे गोली चलाना है वो बात और है, वो आप ट्रेनिंग आपकी पूरी है। बट वैसे हर लाइफ की सिचुएशन में टाइम आउट लेना बहुत जरूरी है। और जब हम डील करते हैं कोई भी सिचुएशन से, तो अपने इमोशंस को पहले संभालिए, अपने भावों को पहले संभालिए, अपनी सोच को पहले संभालिए, क्योंकि वो ही आगे हमें डायरेक्ट करे कि हम किस ढंग से जा रहे हैं, किस तरह। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने सोचा था आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। पर आई थिंक जो काम आप लोग कर रहे हैं, आपकी संस्थाएं कर रही हैं, कावा कर रहे हैं, सब मैम्स सर यहाँ बैठे हैं, आप लोग को संभाल रहे हैं, और आप हम लोग को संभाल रहे हैं। हम लोग चैन से इसलिए सो पाते हैं,
खा पाते हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग संभाल रहे हैं और इसके लिए सब लोगों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपको आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, हर एक, चाहे आप फ्रंट पे हैं, चाहे आप अपने फ्रंट पे जाने वाले फैमिली मेंबर के लिए चार प्यार से रोटी बनाते, मेहनत आप लोग पूरा परिवार कर रहा है और सब एक दूसरे के साथ, और घर ऐसा होना चाहिए जहां हर लोग ऐसे देखें, स्माइलिंग या रोते हुए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू मैडम फॉर योर वैल्यूएबल लेक्चर। मैं राम सजीवन सिंह, संयुक्त सचिव कावा, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह, अध्यक्षा कावा से अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचार हम सभी से साझा करें। आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह, अध्यक्षा कावा। आप सभी को मेरा नमस्कार है। जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, वेबएक्स ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी सभी रीजनल कावा हेड्स, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती वंदना टंडन, काउंसलर कावा परिवार के समस्त सदस्यों तथा अधिकारी गण एवं कार्मिकों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज के परिदृश्य में जब व्यक्ति केवल स्वयं के हित, लाभ एवं फायदे के बारे में सोचता है एवं कार्य करता है, ऐसे दौर में हम सबको अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग एवं सचेत रहने की जरूरत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन विषय पर हमारी आज की कीनोट स्पीकर मिसेस वंदना टंडन ने बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। आशा करती हूँ आप सब इससे लाभान्वित हुए होंगे। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मानव का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल होने में जितना योगदान उसकी स्वयं की मेहनत एवं लगन का होता है, उतना ही योगदान उस समाज का भी होता है जिसने उस व्यक्ति को सकारात्मक माहौल देते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई। हम अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन तो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से कर लेते हैं, परंतु सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को अनदेखा कर देते हैं। ये देश समाज तभी पूर्ण विकास कर पाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी, लगन एवं कर्मठता से करेगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हजारों कोसों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है और बूंद बूंद पानी से ही सागर बनता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पहलू बेसिक एटिकेट एंड मैनर भी है। हमें लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद हम लोगों से अपने प्रति करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आज का परामर्श संवाद आप सभी के लिए उपयोगी एवं लाभकारी रहा होगा। मैं मिसेस वंदना टंडन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपनी व्यस्तम दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि यह संस्था भविष्य में भी बल के कार्मिकों के परिवारों को जागरूक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने में और उनके दैनिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। मैं इस कार्यक्रम में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से जुड़कर अपनी भागीदारी देने वाले सभी सदस्यों को एक सफल वेबिनार के आयोजन हेतु बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदया। अब मैं अध्यक्षा कावा महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे आज के मुख्य वक्ता श्रीमती वंदना टंडन जी को कावा का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। महोदया।
Thank you. This is amazing. Giving so much such good knowledge to all of us. My honor. I'm honored, ma'am. Thank you. आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह, अध्यक्षा काबा। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती वंदना टंडन, काउंसलर। काबा की सभी सीईसी सदस्याएं, वेबिनार के माध्यम से जुड़ी सभी जोनल हेड्स तथा रीजनल काबा हेड्स, अधिकारीगण तथा कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों एवं बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन टॉपिक पर हमारी आज की कीनोट स्पीकर श्रीमती वंदना टंडन ने अपने कार्यों एवं अनुभव से बहुत ही सरल शब्दों में अपने विचार साझा किए। इनके पूरे लेक्चर के दौरान हमने इनसे कई विषयों पर, उनके कई पहलुओं पर इस मुद्दे को समझा। अपने ज्ञानवर्धक लेक्चर के दौरान आपने हमें बताया कि समाज की सबसे छोटी इकाई आप स्वयं होते हैं। कहा गया है एक सशक्त नागरिक ही सशक्त परिवार, समाज और अंत में सशक्त देश का निर्माण करता है। इसकी एक जो दूसरी इकाई होती है समाज की, वो होती है माँ और परिवार। आपने उसका बड़ा महत्व बताया, उनके प्रति, परिवार के प्रति, माँ के प्रति आपने बॉन्डिंग, उसका इम्पोर्टेंस और आपका उनके प्रति क्या दायित्व बनता है उसके बारे में आपने हमें सचेत किया। माँ से किसी व्यक्ति के रिश्ते के बारे में बड़ा ही भावुक कोट किया गया है। किसी ने लिखा है कि रूह के रिश्ते की गहराई इससे ज्यादा क्या होगी, रूह के रिश्ते की गहराई इससे ज्यादा क्या होगी, जब भी चोट लगी बच्चे को माँ कहकर चिल्लाया है। आपने माँ को इसीलिए प्रथम पाठशाला कहा गया है। आपने अपने लेक्चर के दौरान हमें अपने नेबरहुड का इम्पोर्टेंस, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, बड़े ही सरल शब्दों में बताया। आपने बताया कि किसी की मदद करनी है, लेकिन साथ ही साथ उसके आवश्यकता और मनोभावों को समझते हुए उसकी मदद करनी है और उसकी आवश्यकता को उसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इस महान देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता में अखंडता है और इस यदि अखंडता और एकता में यदि कभी दरार आती है तो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है सहनशीलता की। आपने उसमें बताया कि टॉलरेंस का क्या महत्व होता है, सहनशीलता का क्या महत्व होता है। बड़े ही सरल शब्दों में इसको कहा जाए कि सहनशीलता कैसे डेवलप किया जाए। कहा गया कि मैंने जिंदगी को कुछ यूं आसान कर लिया, मैंने जिंदगी को कुछ यूं आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। बहुत ही आसान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपने बड़े ही आसान से शब्दों में हम सबको अपने ज्ञान से अनुग्रहित किया। अंत में मैं पुनः श्रीमती वंदना टंडन जी को आज के बेहतरीन कार्यक्रम हेतु तथा प्रेसिडेंट काबा के विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए सादर आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी सीसी मेंबर्स, वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल एवं रीजनल काबा हेड, आईटी ब्रांच, एडम ब्रांच, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त परिवारजनों का कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रेषित करता हूं। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को पुनः धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे हाई टी के लिए 5th फ्लोर सेमिनार हॉल के लिए प्रस्थान करने की कृपा करें। धन्यवाद प्रस्तुत किया, इसके बारे में आप बताइए। ठीक। वीर नारी में सही परिवार से आए थे, जिनसे से मिलते हैं दिल्ली में आए थे। हमारे जो डीजी महोदय ने मार्टियर्स के लिए
जो एक नई मुहिम चलाई है, जिसमें हमारी जो विशेष स्पेशल सेल है, कवर कीजिए। तो जो विशेष मुहिम चलाई है, उसमें हमारी जो विशेष सेल है, उसमें मैं भी हूँ। हम लगातार शहीदों के परिवार से बात कर रहे हैं और उनसे हालचाल ले रहे हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम उनसे लगातार उसमें हैं, संपर्क में हैं और बड़े ही तेजी से और बड़े ही सुगम तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनमें अध्यक्षा का बहुत मार्गदर्शन है हमको। उसी के उसमें धन्यवाद ज्ञापन में उस हमारी मुहिम को आभार देने के लिए हमारे एक शहीद परिवार है, उनकी तरफ से उनकी श्रीमती जी जो वीर नारी आई हुई थी, श्रीमती कुंती ज्ञानेश्वर आर्य, उन्होंने आज डीजी महोदय से आके अपना आभार व्यक्त किया और हमें यह उनके आभार स्वरूप यह मोमेंटो प्राप्त प्रदान किया।